हेलो एवरीवन, वेलकम टू O2 एग्जाम्स। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती 2025 के लिए अंतिम प्रहार कवर करने वाले हैं। इस अंतिम प्रहार में हम जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए, जो कि आज की सेशन में हम 30 इंपॉर्टेंट जीके जीएस के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो जितने भी स्टूडेंट आरपीएफ कांस्टेबल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा, O2 एग्जाम्स को, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहे, आप ऐसे ही कंटिन्यू प्रिपरेशन करते रहें। चलिए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण यानी नेशनलाइजेशन किया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा आपके 14 ऐसे वाणिज्यिक जो बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन कर दिया गया था। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आपसे यह भी पूछता है कि 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण वर्ष 1969 में कौन सी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो चौथी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत यह आपके 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, यह आप याद रखेंगे। और उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर कौन थी? इंदिरा गांधी जी थी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारत में सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा ताप विद्युत उत्पन्न करने वाला राज्य है, पहले स्थान पे है, और दूसरे पे हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायत के संगठन का उल्लेख किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। आर्टिकल यहाँ पे 32 की बात करें तो यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसके अंदर निहित है। ठीक है, इसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा है, आर्टिकल 32 को ही। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे आर्टिकल जो 52 है और अनुच्छेद 52, इसके अंतर्गत क्या किया गया है? तो इसके अंतर्गत दिया गया है कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद का उल्लेख आपके आर्टिकल 52 में किया गया है। ठीक है, यह सभी बातें आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की थी? तो चंद्रकांता उपन्यास है और इसकी रचना के लेखक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा, इस रचना के लेखक हैं देवकीनंद खत्री। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे पहले की बात की तो मैथिली शरण गुप्त जो है इनको राष्ट्र कवि कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं, और मुंशी प्रेमचंद जी को क्या कहा जाता है? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। क्या? उपन्यास सम्राट कहा जाता है। इनके द्वारा कई उपन्यास की रचना की गई है, जो कि एक फेमस रचना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, आज के सेशन में हम 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। इस 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर पाए हैं, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि पहले औद्योगिक क्रांति किस देश में हुई थी? जो पहली औद्योगिक क्रांति थी ना, वह आपके ब्रिटेन में हुई थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है? तो याद रखिएगा, बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो है वह 26 मार्च को मनाता है। याद रखना है, यहाँ पे 25 मार्च 1971 में आपका पाकिस्तान से आज़ाद हुआ था बांग्लादेश। याद रखना है, पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान को आपका यहाँ पे बांग्लादेश बनाया गया था, यह आपको याद रखना है। और अपना यह 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, याद रखना है। और वर्तमान की बात करें तो अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके बांग्लादेश के अंदर? तो शेख हसीना जी वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, माइकल ओडायर की हत्या किस भारतीय क्रांतिकारी ने की थी? ये याद रखना है, ऊधम सिंह। ऊधम सिंह माइकल ओडायर को लंदन में जाकर मारे थे, यह आपको याद रखना है। और इन्होंने किसका बदला लिया था? तो जो आपका 19 अप्रैल 1913 में जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल ओडायर ने एक निर्दोष भीड़ पर गोली चलवा दिया था, उसी का बदला ऊधम सिंह ने लंदन जाकर लिया था। ठीक है, तो लंदन आपका यहाँ पे क्वेश्चन राइट आंसर हो जाएगा ऊधम सिंह। ठीक है, जनरल ओडायर की हत्या ऊधम सिंह ने की थी। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से
कौन सी झूठ का पता लगाने वाली यंत्र है? तो झूठ का पता लगाने वाला जो यंत्र है उसका क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पॉलीग्राफ। ठीक है, पॉलीग्राफ इज द राइट आंसर। ठीक है, और टेलीस्कोप की बात करें तो टेलीस्कोप जो है यह दूर की वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, इनमें से आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो यहाँ पे किसे? ठीक है, इनमें से किसे आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैरोलस लिनेज जो है यह आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जनक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, एडवर्ड जेनर की बात करें तो एडवर्ड जेनर कौन है? एडवर्ड जेनर जो है ये इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक है, और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। लुइस पास्चर जो है इन्होंने रेबीज के टीके की खोज की थी। ठीक है, रेबीज के टीके की, तो याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, बारडोछम किस राज्य का लोक नृत्य है? बारडोछम जो है यह अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि मेघालय का फेमस जो लोक नृत्य है वह कौन सा हो जाता है? तो वांगला नृत्य जो है वांगला नृत्य यह मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसे हम ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं। ठीक है, नागालैंड की बात करें तो जो बम्बू डांस होता है, बम्बू डांस, बांस डांस नृत्य, यह आपके नागालैंड की प्रसिद्ध लोक नृत्य है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक इग्नाइटेड माइंड्स किसने लिखी है? तो इग्नाइटेड माइंड्स पुस्तक के लेखक हो जाते हैं APJ अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है, जो कि पाकिस्तान के अंदर सिंध प्रांत पड़ता है, वहाँ पे यह मोहनजोदड़ो स्थित है। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत की बात करें तो अन्नागार मिला था, जो कि विशाल अन्नागार है, वह ईंट निर्मित अन्नागार यह मोहनजोदड़ो से मिला था। मोहनजोदड़ो का अर्थ आपसे पूछा जाता है तो मृतकों का टीला या मोहनजोदड़ो का अर्थ हो जाता है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखल दास बनर्जी ने की थी 1922 में। ठीक है, इतनी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी है? तो भारत की जो पहली सुपरफास्ट ट्रेन है वह हो जाती है डेक्कन क्वीन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? आधुनिक विज्ञान के जनक है गैलीलियो आधुनिक विज्ञान के जनक हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय अंतरिक्ष के जनक कौन है? तो भारतीय अंतरिक्ष के जनक हो जाते हैं विक्रम साराभाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो बताइएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सुएज नहर जो है यह भूमध्य सागर को और लाल सागर दोनों को जोड़ने वाली नहर हो जाती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ट्रिपैनोसोमा परजीवी के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ट्रिपैनोसोमा परजीवी के कारण होने वाली बीमारी सोने की बीमारी हो जाती है, और इसकी जो वाहक होती हैं वह सीसी फ्लाई हो जाती है। सीसी फ्लाई इसकी वाहक होती हैं, याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में जो पहला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह इलाहाबाद में हुआ था। और कब हुआ था? यह 1988 में हुआ था, यह आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, रेबीज का टीका और दूध का पाश्चुराइजेशन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका और दूध के पाश्चुराइजेशन की खोज की थी। ठीक है, रॉबर्ट कोच की बात करें तो रॉबर्ट कोच जो है इन्होंने BCG का टीका खोजा था, जो कि TB का टीका खोजा था, याद रखिएगा। जो क्षय रोग होता है उसका टीका रॉबर्ट कोच ने खोजा था। और गेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकता के जनक माने जाते हैं। जोनास साल्क यह ओरल वैक्सीन के खोज करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है,
किस तत्व को सफ़ेद सोना कहा जाता है? तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसे सफ़ेद सोना कहा जाता है, वाइट गोल्ड? तो राइट आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्लेटिनम की बात करें तो इसे Pt से दर्शाते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 78। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस तत्व के कारण प्याज और लहसुन में गंध उपस्थित हो जाता है या होता है? तो याद रखना है पोटेशियम। जो प्याज और लहसुन में गंध होता है ना, वह पोटेशियम के कारण होता है, उसमें पोटेशियम उत्पन्न होता है। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन तरफ। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया आपसे कि दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा तमिल हो जाती है। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है। इसके बाद आपके अरुणाचल प्रदेश में है, फिर छत्तीसगढ़ में है और फिर इसके बाद उड़ीसा में। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, देवमाली चोटी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तो देवमाली जो चोटी है यह उड़ीसा राज्य में है। उड़ीसा राज्य आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा आर्टिकल आपका यहाँ पे 50। आर्टिकल 50 जो है यह न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने से संबंधित है। वहीं आर्टिकल 52 की बात करें तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा, यह भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए आपका आर्टिकल 52 में दिया गया है। वहीं आर्टिकल 53 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 53 में यह कहा गया है कि भारत की जो कार्यकारी शक्तियाँ हैं, संविधान की कार्यकारी शक्तियाँ वह राष्ट्रपति में निहित होंगी, यह आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग बताया गया है। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से दुर्लभ रोग दिवस कब मनाया जाता है? तो दुर्लभ रोग दिवस जो है यह 18 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया गया है, तमिल को भारत की शास्त्रीय भाषा कब घोषित किया गया था? तो तमिल जो है उसको शास्त्रीय भाषा 2004 में घोषित किया गया था। कुल कितने शास्त्रीय भाषा हैं? तो कुल आपके 11 शास्त्रीय भाषा हैं वर्तमान में। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोआ मक्का डैश राज्य में गरुड़ांचल पहाड़ी की चोटी पर स्थित है? तो पोआ मक्का जो है यह एक मस्जिद हो जाता है और यह असम राज्य में स्थित है, गरुड़ांचल पहाड़ी पर। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, परमाणु शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो परमाणु शब्द का प्रतिपादन डेमोक्रेटिस ने दिया था। ऑप्शन ए द राइट आंसर। नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विश्व धरोहर दिवस अथवा विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व विरासत कहिए या विश्व धरोहर कहिए, यह दोनों आपका 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए 24 मार्च को क्या मनाया जाता है, तो आपके विश्व क्षय दिवस मनाया जाता है, यानी कि टीबी दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च को, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए। और 1 मई को आपका अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है, चिकित्सा का भगवान किसे कहा जाता है? तो चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को कहा जाता है। ठीक है, धन्वंतरी को ही आपका आयुर्वेद के जनक के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन सी द राइट आंसर। यह धन्वंतरी किसके दरबार में रहा करते थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, उनके दरबार में कुल 9 रत्न थे, उन्हीं 9 रत्न में से एक धन्वंतरी भी थे, यह आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। या 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जो बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा ऑटो एग्जाम्स को। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही बेस्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।